Hello. So let's start with the second part that is very important of first chapter, है ना? उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। और क्या था वो इम्पोर्टेंट पार्ट मैथमेटिक्स के अंदर, जैसा हमने पहले आपको बताया, यस, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनलिटी, है ना? आई थिंक वी नीड टू रिवाइज इट, है ना? तो इरेशनल नंबर वो सभी नंबर होते हैं जो रूट में लिखे गए हों, पॉजिटिव नंबर जो रूट में लिखे गए हों, बट ये ध्यान रखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो यहां पर √5 आपको √4 परफेक्ट स्क्वायर दिखा, √4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए √4 नहीं लिखेंगे। √5, √6, √7, √8, √9 नहीं लिखेंगे अगेन, √10। इस तरह के हम कह सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, एक्सेप्ट दोज जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, उन सबका स्क्वायर रूट क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर। तो आप कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स except other than 1 4 6 1 4 9, that means perfect square number। क्या कहेंगे बेटा? इज इट क्लियर? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़ करके बाकी सभी नंबर्स का स्क्वायर रूट क्या होता है? इर्रेशनल होता है। क्या होता है बेटा? इर्रेशनल। तो चलिए, इर्रेशनल नंबर में एक चीज और होती है, डेसिमल्स जो होते हैं। कौन से बेटा? डेसिमल्स। जो भी डेसिमल्स हैं, स्पेशली हम बात कर रहे हैं इर्रेशनल डेसिमल्स की, तो इर्रेशनल डेसिमल्स वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। व्हाट डज इट मीन? जैसे मैंने लिखा 1.37289 डॉट डॉट लगा दिया। अब ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ये रिपीट कर रहा है, दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, एंड दिस काइंड ऑफ ऑल डेसिमल्स आर एक्चुअली इर्रेशनल नंबर। इज इट क्लियर? आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको लेकर के। है कोई प्रॉब्लम? चलिए, वेरी गुड। सो नाउ वी मूव टू द इर्रेशनलिटी। कोई भी नंबर, जैसे आपको कोई कहे √2 इर्रेशनल है, इसको प्रूव करो, तो इसको प्रूव करने के लिए आपको एक थ्योरम को समझना पड़ेगा। व्हाट दिस थ्योरम सजेस्ट इज कि अगर कोई प्राइम नंबर p है, अगर p प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो a को भी डिवाइड करेगा। सिंपल शब्दों में ये कि कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इज इट क्लियर? तो मैं सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिख दूं, क्या है? इफ p इज अ प्राइम, p इज अ प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड्स a square, then it will also divide a। गेटिंग माई पॉइंट? अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो किसको डिवाइड करेगा? a को डिवाइड करेगा डेफिनेटली। जैसे एक एग्जांपल के लिए, 2 डिवाइड 36, 2 किसको डिवाइड करता है? 36 को। 2 इज अ प्राइम नंबर, तो 36 जो है वो एक्चुअल में 6 का स्क्वायर है। तो 2 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो हम कैसे 2 ऑल्सो डिवाइड, 2 किसको डिवाइड करता है? सर 6 को भी तो डिवाइड करता है, क्योंकि इसको डिवाइड करने के लिए सिंपल सी बात है कि उसमें 2 प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 6 के स्क्वायर में 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 × 3, ठीक है, और यहां पर 6 के प्राइम फैक्टर भी 2 × 3 रहेंगे। तो यहां पर भी 2 एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें भी 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो भाई अगर इसको डिवाइड करेगा तो इसको क्यों नहीं करेगा? तो कोई भी प्राइम नंबर
अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को खुद को भी डिवाइड करेगा वो प्राइम नंबर. Is it clear? So this is the theorem that you need to understand because आगे जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं आज, पहला क्वेश्चन कि प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर. इसको कैसे प्रूव करते हैं, सिंपल समझो. फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रूव कि ये इरेशनल नंबर है, हम कुछ देर के लिए एज्यूम करते हैं कि ये इरेशनल नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर. सो हम कहेंगे, हमारा एजम्पशन है, एज्यूम दैट रूट टू इज रैशनल नंबर. ये क्या है बेटा, सर रैशनल नंबर है. अगर ये रैशनल नंबर है दैट मीन्स इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. तो लेट से हमने कहा कि रूट टू इज a बाय b, बट मेक श्योर कि a और जो b दोनों के दोनों हैं वो क्या हैं, वो को प्राइम है. मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है. कोई भी नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे तो हम उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे. दैट मीन्स a और b के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. दैट मीन्स a एंड b आर को प्राइम. हम दूसरे शब्दों में कहें सो वी कैन से दैट HCF ऑफ a कॉमा b जो है दैट इज 1. वो कितना है बेटो, 1. सो a बाय b हमने लिख दिया रूट टू को, बिकॉज हमने एज्यूम किया कि ये रैशनल नंबर है. अगर रैशनल नंबर है तो a बाय बी फॉर्म में लिखा जा सकता है. नाउ ट्राई टू सिंप्लीफाई इट. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं कह सकता हूं सर यहां से आ रहा है a इक्वल्स टू रूट बी, रूट टू इंटू बी. अगर मैं स्क्वायर करूं तो मैं कह सकता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड. अगर आपने दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो यू विल गेट a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर. नाउ चेक आउट कि a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर का मीनिंग हुआ कि a स्क्वायर में फैक्टर 2 एग्जिस्ट कर रहा है. दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि सर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. अरे यस और नो, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. क्योंकि सर अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली a भी 2 से डिवाइड होगा. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. अगर a 2 से डिवाइड होगा दैट मीन्स वी एज्यूम दैट कि a इक्वल्स टू कुछ तो भी 2c रहा होगा. इफ a इज डिविजिबल बाय 2 दैट मीन्स जब आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें 2 रहेगा. सो आप कहेंगे a इक्वल्स टू 2c. ठीक है, अगर वो 2 उसमें रहेगा और c कुछ भी अदर नंबर हो सकता है, हमने एज्यूम किया. सो प्लेस दिस a इक्वल्स टू 2c इनटू दिस अगेन. सो यू विल गेट सर 2c स्क्वायर is equals to 2b square. So when you squaring both side, you will get 4c square equals to 2b square. When you divide by 2 both side, either you can say that simplified, तो आपको मिलेगा सर b square equals to 2c square. Is it clear? नाउ सर b जो है b स्क्वायर, इसके अंदर 2 फैक्टर है. दैट मींस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. दिख रहा है क्लियरली? तो आप कहेंगे सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. इसलिए b भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा. अब आप सोचो कि सर b जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, a जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है. आपको नहीं लगता a में भी 2 फैक्टर है, b में भी 2 फैक्टर है, तो a और b का HCF 1 नहीं हो सकता. दैट मीन्स देयरफॉर HCF ऑफ a एंड b इज नॉट 1. इतना तो पक्का है. मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं a एंड b आर नॉट को प्राइम. वो को प्राइम नहीं है. बोल भाई सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? प्राइम क्यों नहीं है, को प्राइम क्यों नहीं है? ये नहीं है इसका मतलब ये हमारा एजम्पशन कहीं ना कहीं रॉन्ग है. सो देयरफॉर हम कहेंगे हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग. और हमारा एजम्पशन क्या है?
रॉन्ग है। अगर आपका एजम्पशन रॉन्ग है, आपका एजम्पशन तो था कि √2 इज अ रैशनल नंबर, दैट मीन्स √2 इज इर्रेशनल नंबर। सो देयरफॉर √2 इज इर्रेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर। दिस इज द वे, जैसे इस वे से आप बोर्ड के अंदर √2, √3, √5 कुछ भी दे दिया जाए उसकी इरेशनलिटी को प्रूव करेंगे। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक बहुत सिंपल था, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और डिस्कस करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग कि लेट से इफ देर इज अ रैशनल नंबर, फर्स्ट थिंग रैशनल है और अदर नंबर है एक इरेशनल नंबर। सो ऑलवेज रिमेंबर कि रैशनल और इरेशनल को प्लस किया जाए या माइनस किया जाए, रैशनल और इरेशनल दोनों को ऐड करो, रैशनल और इरेशनल को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करो, तो वी गेट इरेशनल नंबर। हमें क्या मिलता है बेटा? रैशनल और इरेशनल को ऐड और सब्ट्रैक्ट यानी कि सम या उनका डिफरेंस लें, वी विल गेट ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। कीप इन माइंड। सेकेंड थिंग कि सर अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है और आपने उसका प्रोडक्ट लिया इरेशनल नंबर के साथ, if you are multiplying a rational number, but make sure that it should not be zero, it should not be जीरो। हुआ तो भाई इस रैशनल को जीरो कर देगा, बट जीरो को छोड़ करके यानी कि नॉन जीरो रैशनल नंबर होना चाहिए। अगर उसको आप इरेशनल से मल्टीप्लाई करोगे, सो वी गेट इरेशनल। हमें क्या मिलेगा भाई? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट इरेशनल। रैशनल और इरेशनल को सब्ट्रैक्ट या ऐड करो तो आपको फिर भी इरेशनल ही मिलेगा। रैशनल और इरेशनल के मल्टीप्लीकेशन के अंदर रैशनल जो है वो जीरो नहीं लेना, बस इतना ध्यान रखना। नाउ अगर आप डिवीजन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल लेते हो, ठीक है, सो रैशनल आप कह सकते हो रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल। सो आपको क्या मिलेगा? इरेशनल। ठीक, रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करो या इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करो, बस इतना ध्यान करो कि आपका रैशनल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर ऑलवेज आपको इरेशनल ही मिलेगा। सिंपल सी बात, रैशनल इरेशनल को जोड़ो घटाओ इरेशनल, रैशनल इरेशनल को मल्टीप्लाई करो इरेशनल, रैशनल इरेशनल का रेशियो यानी कि डिवाइड करो एक दूसरे से इरेशनल। बट डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन में आप जीरो को इग्नोर करेंगे, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए आपका रैशनल नंबर। इज इट क्लियर? बिकॉज जीरो इज ऑल्सो रैशनल, है ना। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो आप बहुत सी चीजों को क्लियरली कर ले जाएंगे। मैं फर्स्ट ऑफ आपको पहले का कुछ एग्जांपल्स बताना चाहता हूं। फर्स्ट केस के कुछ एग्जांपल हैं। केस 1 के अंदर आप कह सकते हैं कि सर 2 + √3 100% इरेशनल है। क्या है? इरेशनल। आपको कोई कहे 2 - √3, आप कहेंगे इरेशनल है। ठीक है, सो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। अच्छा, अगर आपको कोई कहे केस सेकंड के अंदर आपको कोई कहे 3√5 इरेशनल है, देखो रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं कहूं केस 4 के अंदर क्या कि सर 2 डिवाइड बाय √5, तो सर ये इरेशनल है। ठीक है, अगर आपको कोई कहे √5/2, तो ऑब्वियसली ये भी क्या है? इज इट क्लियर? तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं हमें याद रखनी है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। 3√2 इज इरेशनल, प्रूव दैट। इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन हम ये एज्यूम करके ये तो हमें पता ही है कि √2 क्या है? इरेशनल। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि 3√2 इरेशनल है। हमें √2 ऑलरेडी नॉन है,
बहुत से बच्चे एग्जाम में क्या करेंगे, पहले रूट टू को इरेशनल प्रूव करने बैठेंगे, फिर 3√2 को इरेशनल प्रूव करेंगे। नो नो, नो नीड टू डू दैट। आप सिंपल करिए कि रूट टू इरेशनल है, ये यू नो, बस आपको प्रूव करना है 3√2 इज इरेशनल। ठीक है, तो आप कैसे प्रूव करेंगे देखना जरा, कि आप सबसे पहले इसको मान लेंगे कि ये रैशनल है, सेम मेथड है। ठीक है, तो आप कहेंगे एज्यूम दैट 3√2 इज रैशनल। ये क्या है बेटा, अगर ये रैशनल नंबर है तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा सर, 3√2 को हम लिखेंगे a/b। ठीक है, आप लिखेंगे ए, HCF ऑफ a एंड b क्या है, HCF ऑफ a कॉमा b इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स a एंड b आर को प्राइम। ये दोनों क्या है बेटू, ठीक है। अब आप समझिए कि ये और वही है तो इंटीजर ही ना, दोनों इंटीजर हैं और इनका HCF कितना है 1। आपने क्या किया कि 3√2 में से 3 इधर लेकर के गए, √2 इक्वल्स टू कितना आया, a/3b। ये मिला कि नहीं मिला। लुक एट द राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। तो आप कहेंगे RHS राइट हैंड साइड जो है दैट इज a/3b इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है, एक फॉर एनी वैल्यू a एंड b, वैल्यू इन द सेंस ये क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। कोई भी इंटीजर्स के लिए a/3b हमेशा क्या रहने वाला है, रैशनल नंबर, है ना। तो बट लेफ्ट हैंड साइड को देखो, LHS √2 इज अ इरेशनल नंबर। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है बेटा, अगर ये भाई इरेशनल है लेफ्ट साइड और राइट साइड रैशनल हो जाए, ये कैसे पॉसिबल है। दैट मीन्स आपने जो एज्यूम किया वो उसके साथ में ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर लेफ्ट साइड इरेशनल है तो राइट भी इरेशनल चाहिए, और यहां पर राइट रैशनल हो रहा है जबकि लेफ्ट क्या हो रहा है, इरेशनल। लेफ्ट वाला तो हमें पता ही ये फैक्ट है कि √2 इरेशनल है, तो ये तो रॉन्ग हो नहीं सकता। दैट मींस a/3b जो रैशनल है, ये कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट, ये जो चीज है ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है, बिकॉज योर एजम्पशन इज रॉन्ग, योर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो आप कहेंगे सिंस LHS इज फैक्ट, therefore our assumption is wrong। हमारा assumption wrong है, hence 3√2 क्या होगा, is irrational number। क्या होगा बेटा, बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, ठीक है। सो इन दिस मैनर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन इजीली सॉल्व आउट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। यहां पे देखो, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, बस हमें प्रूव करना है। हमें पहले ऑलरेडी पता है कि रैशनल का सम इरेशनल ही होता है, बट आपको प्रूव करना है। तो आप ये मान करके चलेंगे कि ये √2 ऑलरेडी क्या है, इरेशनल। तो ये क्वेश्चन 2010 में आया। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले हमारा मेथड वही रहेगा, एज्यूम दैट, हम एजम्पशन ले रहे हैं कि 6 + √2 क्या है, इज रैशनल। अगर ये भाई रैशनल है तो आप कहेंगे 6 + √2 इक्वल्स टू a/b। ठीक है, अब 6 को यहां पे देखना है, a एंड b आर इंटीजर्स, और उसके साथ साथ आपको पता है a और b क्या है, को प्राइम। उसका ज्यादा रोल नहीं है, इसलिए हम भले नहीं भी लें तो चलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे a/b -6। नोटिस करिए, मैंने √2 को इधर रखा,
इस 6 को उधर लेके गया, क्यों? क्योंकि मुझे वही फंडा अपनाना है कि एक तरफ मुझे रैशनल बनाना है और एक तरफ वाली वैल्यू को रैशनल प्रूव करना है। फिर मैं इस इक्वलिटी को रॉन्ग प्रूव करके ये प्रूव करूंगा कि मेरा एजम्पशन रॉन्ग है। दैट्स द वे। ठीक है, तो आप इस 6 को इधर लेकर के गए तो √2 इज इक्वल टू कितना आया? a माइनस 6b अपॉन b। यू आर टेकिंग एलसीएम हियर। सो √2 इक्वल्स टू a माइनस 6b अपॉन b जब आपने लिया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ देखें, RHS दैट इज a माइनस 6b अपॉन b। ठीक है, तो R a माइनस 6b अपॉन b इज रैशनल नंबर। ये क्या होगा? रैशनल नंबर फॉर एनी इंटीजर वैल्यू ऑफ a एंड b। बस इतना ध्यान रखना है, b शुड नॉट बी 0। ये तो हमने पहले ले रखा है कि b शुड नॉट बी 0, तभी a बाई बी लिखेंगे। तो b 0 नहीं होना चाहिए। तो a और b दोनों इंटीजर कोई भी वैल्यू हो, उसके लिए ये हमें क्या मिलने वाला है भाई? सर ये रैशनल मिलने वाला है। जबकि लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम LHS कह रहे हैं, सर LHS जो है दैट इज √2। सर LHS दैट इज √2 इज अ इर्रेशनल नंबर है। ये क्या है? रैशनल नंबर। और ये फैक्चुअल है। तो √2 इरेशनल है, ये तो फैक्ट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये रैशनल नहीं है। और पर a और b अगर कोई भी इंटीजर रहेंगे तब तो ये रैशनल रहेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कहां है? एजम्पशन में। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं सिंस बोथ कॉन्ट्राडिक्ट, है ना, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो therefore our assumption is wrong। हमारा assumption क्या है बेटा? wrong है। और अगर आपका assumption wrong है तो हम कहेंगे hence 6 plus √2 is, अगर वो रैशनल नहीं है तो 100% क्या है? रैशनल है। बोलो क्लियर? तो इस तरीके का ये थर्ड क्वेश्चन था। हम ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट √2 प्लस √5। अब देखो मैंने क्या कहा था कि रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल या इरेशनल माइनस रैशनल हमेशा इरेशनल होता है। बट इरेशनल प्लस इरेशनल या इरेशनल माइनस इरेशनल, यू कांट से whether it is a irrational or whether it is a, ठीक है। so that's the thing you need to consider कि सर आप ये याद रखेंगे sum or difference of two irrationals may or may not be irrational। आप कुछ भी नहीं कह सकते, वो इरेशनल हो भी सकते हैं, वो इरेशनल नहीं भी हो सकते। ये जो चीज है आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा बट सर यहां तो 2 इरेशनल दे दिए, उनका सम है, क्या ये इरेशनल है? इसको प्रूव करो। तो हम इसको क्या करते हैं, हम सबसे पहले वही फंडा इस्तेमाल करते हैं, एज्यूम करते हैं कि √2 प्लस √5 इज रैशनल। ये क्या है बेटा? रैशनल है। ऐसा हम पहले से ही एज्यूम कर लेते हैं। अगर ये रैशनल है तो आप कहेंगे √2 प्लस √5 इक्वल्स टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, और आपको ये पता है b शुड नॉट बी। अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, कुछ देर के लिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इस b को इधर ला रहा हूं, ठीक, और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया बेटा? देखना, मैंने √2 प्लस √5 टाइम्स b इक्वल्स टू a कर लिया, फिर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो मैं कह रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया है। तो जब आप दोनों तरफ बेटा स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा √2 प्लस √5 का स्क्वायर
बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब देखो, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये आएगा 2 प्लस 5 प्लस 2 इंटू √2 × √5 कितना हो जाएगा √10 और इंटू में बी स्क्वायर। मेरी बातें समझ आ रही हैं? 2 + 5 कितना हो गया बेटा 7, तो आप कहेंगे सर ये हो गया 7 + 2 √10 और इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब मैं इस 7 को राइट साइड ला रहा हूं, लेफ्ट साइड में √10 रख लूंगा, ठीक, सेम फंडा। तो मैंने क्या किया सर, इस 7 को इधर लाए तो ये 2 √10 इक्वल्स टू हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 7, ठीक। एलसीएम लिया तो विल गेट 2 √10 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 7 बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये जो 2 प्रोडक्ट में है इधर डिवाइड में गया, देन वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा सर, हमें मिलेगा √10 इक्वल्स टू, सर ये आया ए स्क्वायर माइनस 7 बी स्क्वायर अपॉन 2 बी स्क्वायर, ठीक। अब ये लेफ्ट साइड जो है, ये राइट साइड जो है, वो किसी भी ए और बी अगर इंटीजर हैं तो किसी भी ए और बी की वैल्यू के लिए राइट साइड क्या होने वाला है, रैशनल। राइट साइड क्या होने वाला है, रैशनल। तो हम बोलेंगे आर एच एस, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 7 बी स्क्वायर अपॉन 2 बी स्क्वायर इज रैशनल फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी। याद रखना मैं बात कर रहा हूं इंटीजर्स, बी शुड नॉट बी, अगर ये रैशनल है, बट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखेंगे तो √10 इज इरेशनल। ये फैक्ट है कि ये √10 तो इरेशनल ही होगा। तो लेफ्ट और राइट जो दोनों हैं वो एक दूसरे के इक्वल कैसे हो सकते हैं? एक तो लेफ्ट इरेशनल है, राइट रैशनल है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे एजम्पशन में प्रॉब्लम है। सो सिंस बोथ कॉन्ट्राडिक्ट, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, both statements contradicting with each other, so therefore कहीं ना कहीं हमारा assumption wrong है। हमारा assumption क्या है, wrong है। और अगर आपका assumption wrong है बेटा, तो इसका मतलब वो rational तो नहीं है, और अगर rational नहीं है तो वो क्या होगा, 100% क्या होगा, irrational होगा। hence √2 plus √5 is irrational। समझे कि नहीं समझे? सो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को हिट कर सकते। मुझे नहीं लगता कि रैशनल इरेशनल का कोई ऐसा टाइप का क्वेश्चन रह गया जो आपके एग्जाम में आए और आप नहीं कर पाए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, है ना। आप चाहें तो एक साइड में लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे तो मैं टाइम दे दूंगा, वो भी सब नोट कर लेना, ठीक है। सो ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आज के लिए ये पार्ट को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट शुरू करेंगे, ठीक है।